जी नमस्कार दोस्तों। तो आपका अपने ही जो यूट्यूब चैनल है सन की डिज़ाइनर, उस पे स्वागत है। और मुझे लगता है कि जो बैक टू बैक वीडियोस आपको मिल रही हैं, इससे आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हो रहे होंगे। आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ रही होगी। बहुत से लोगों ने जो है जो लीज़ पे एक वीडियो बनाई है और जो एक लैंड को किस तरीके से सेलेक्ट करना है उस टॉपिक के जो वीडियो बनाई है, आप लोग के बहुत सारे इनपुट्स आ रहे हैं। इनफैक्ट आपके इनपुट्स जो है हर वीडियो पे आ रहे हैं। इससे पता लगता है दोस्तों कि आपकी बहुत क्यूरोसिटी है, आप बहुत कीन हैं। आप जो इस बारी कोई भी नहीं चाहते कि कोई मिस्टेक हो, आप लोग इस बार नहीं चाहते कि कहीं भी कोई एक शॉर्ट कमिंग रह जाए आपके फॉर्म भरने में। तो दोस्तों बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स किसके साथ क्या लगाना है, एक शॉर्ट में समरी बना दीजिए। समरी का मतलब ये कि अगर हमने कोई बेनिफिट लिया है, सपोज़ करिए मैं एक हैंडीकैप्ड कैटेगरी से हूँ और मैंने अप्लाई किया है, तो मुझे उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। मैं एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट हूँ, मैंने ओपन कैटेगरी में अप्लाई किया है, तो इनफैक्ट मुझे क्या क्या उसमें जो है साथ में डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, पर प्लस अपेंडिसेस लगाने हैं। अपेंडिक्स क्या लगनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अपेंडिक्स मैंडेटरी हैं जो हर जगह लगनी है। कुछ अपेंडिक्स जैसे फॉर्म है वो हर जगह लगना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हर जगह लगना है, चाहे वो इंडिविजुअल एप्लीकेंट हो, चाहे वो कोई एंटिटी हो, नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट हो। जो हमारा अपेंडिक्स 5 है वो हर जगह लगना है, क्योंकि अपेंडिक्स 5 में हम डायग्राम एक लगाते हैं, एक अपनी जो साइट होती है उसका एक हम स्केच लगाते हैं, डेप्थ लगाते हैं, साइज़ लगाते हैं, प्लस उसका एरिया निकालते हैं, प्लस उसके आसपास के फीचर्स दिखाते हैं और उसके जो है लैंड की डिटेल उसमें डालते हैं, जो कि आपकी कचरा कतौनी से मैच करने चाहिए। दोस्तों ऐसे बहुत सारे अपेंडिक्स हैं जो कॉमन है, ऐसे बहुत सारे अपेंडिक्स हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज़ में जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो हमें इस वीडियो में दोस्तों शॉर्ट में समझना है कि अपेंडिक्स क्या है। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको क्लियरिटी आए, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मैं इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहा हूँ साहब, मैं क्या अपेंडिक्स लगाऊँ, कोई डॉक्यूमेंट शूट तो नहीं रहा, कोई अपेंडिक्स शूट तो नहीं रहा। तो दोस्तों मैं यहाँ को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी आपको कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, आपको साथ में अटैच नहीं करने हैं, अपलोड नहीं करने हैं। अपलोड जो है आपको अपनी एक फ़ोटो करनी है और आपको अपना एक सिग्नेचर करना है, उसका भी साइज़ फिक्स है। तो मैं आप ये सब चीज़ें आपको जो है लाइव वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा जब दिखाऊंगा। और आपको फिलहाल अभी कुछ भी अपलोड नहीं करना, पर डॉक्यूमेंट्स आपके बिफोर एप्लीकेशन रेडी होने चाहिए, ये मेरी आपको एडवाइस है। लोग पूछ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स कब रेडी करूं, कैसे करूं, तो दोस्तों मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि डॉक्यूमेंट्स को बिफोर हैंड रेडी कर लीजिए, बात का वेट मत करिए और कोशिश करिए कि आप ग्रुप 1 में अप्लाई करिए। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 को मुझे लगता है अगर कोई भी सिचुएशन बनती है तो प्लीज़ उसे अवॉइड करिए। हम दोस्तों बात करेंगे कि हमें किस कैटेगरी में किस तरह के एप्लीकेंट को किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगाने। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप जो है को रिलेट कर पाएँ, जो हमारा इसमें एक डॉक्यूमेंट जो साथ में आया है, ब्रोशर आया, ब्रोशर से आप हर चीज़ इसको कोऑर्डिनेट कर पाएँ, तभी आप ये एक आइडिया लगा पाएंगे कि किस तरह के एप्लीकेशंस में क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो मैं अपना मॉनिटर शेयर करता हूँ, आप देखते जाइए इसको, और फिर मैं डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग समझाऊँगा, उनका फॉर्मेट दिखाऊँगा कि किस कैटेगरी में क्या लगना है। बहुत कम डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत कम जो है वो उसमें अपेंडिक्सेस हैं। पता नहीं आप लोग क्यों घबरा रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से शॉर्ट में समझाऊं। आपको सिर्फ फोकस से देखना है, फोकस करना है। हेडफोन लगाइएगा, बार बार बताता हूँ, शांति से देखिएगा, पेन पेपर लेके लिख लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और आपके कमेंट्स आते रहने चाहिए बाद में, सो दैट मैं आपको और इसमें इनपुट्स देता रहूँ। तो दोस्तों अपना मॉनिटर में शेयर करता हूँ, बने रही इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ। मैं आर्किटेक्ट प्रदीप करवंदा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सन की डिज़ाइनर। दोस्तों देखिए मैं आपको ब्रोशर पे ले आया हूँ। ये ब्रोशर है जहाँ पे हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, परसेंटेज की बात करते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको जो है एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट मैं शॉर्ट में इसे कवर करूँगा बिफोर गोइंग टू द डॉक्यूमेंट्स की क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं। तो जो परसेंटेज रिजर्वेशन है दोस्तों, वेरियस कैटेगरीज में हमने CC1 कैटेगरी में देखा था, हमारे डिफेंस पर्सनल थे, पैरामिलिट्री पर्सनल थे, और हमारे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे, उनके डिपेंडेंट्स थे, स्टेट PU वाले थे। इसमें हमने SC STs का परसेंटेज देखा, 2%, OBCs का देखा, ओपन का देखा, टोटल 8% है। इस तरीके से CC2 कैटेगरी में हमने दोस्तों देखा हमारे जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर कैडेट सोसाइटी के लोग हैं, इनका हमने रिजर्वेशन देखा। इनका ओपन में रिजर्वेशन है दोस्तों पूरा, और SC ST में इनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, तो टोटल 1 है। यहाँ पे आके जो है SC जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, अगर वो SC कैटेगरी के हैं तो उसमें उनको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि उनका रिजर्वेशन है। फिजिकली हैंडीकैप्ड में अगर OBCs में है तो उनको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ओपन में है तो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पे टोटल इनका जो है 3% का रिजर्वेशन है। OBCs में दोस्तों क्या रिजर्वेशन चाहिए OBC कैटेगरी में, उसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे।
ओपन कैटेगरी में बेसिकली हमें क्या बेसिक फॉर्म्स लगने हैं उनकी बात करेंगे, टोटल की यहाँ बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर SC ST कैटेगरी का मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूँ, अब हम इस पर नहीं आएंगे। तो दोस्तों इस बार ये जो है बहुत अच्छा क्राइटेरिया रखा है स्पाउस को को ओनर रखने के लिए। तो यहाँ उसकी बात करता है, इन केस द स्पाउस इज़ बीइंग मेड पार्टनर देन द सेपरेट एफिडेविट एज पर 10A। 10A का जो है हर इंडिविजुअल को देना है, ये बहुत क्लियरली मैंने पहले भी बताया आपको। तो उस केस में अगर आपका स्पाउस को पार्टनर बनाना है तो आपको 10A उनसे भी लेकर के देना होगा स्पाउस का, दैट में बी मेल, दैट में बी ही या शी रादर, राइट, ठीक है। और प्रपोज पार्टनरशिप डीड होगी और अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू बी टेकन बिफोर इंडक्शन एज ए पार्टनर, इशुएंस ऑफ LOA मिलने से पहले, यानी कि आपको अलॉटमेंट से पहले जो है उनके भी ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, राइट। इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन पॉलिसी दोस्तों, जब स्पाउस आपका पार्टनर बनेगा तो एप्लीकेबल नहीं होगी, उसके प्रोविजंस, उसकी जो 25,000 रुपये फीस लगती है वो आपको नहीं देनी है। बहुत सिंपल इसमें इंडक्शन का प्रोसेस कर दे दिया है। स्पाउस को एज ए को ओनर मान के चल रहे हैं, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट से पहले ही जो आपको ऐसा करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें दोस्तों अगर आप स्पाउस को अपना पार्टनर बना रहे हैं तो आपको अपेंडिक्स 2A देना है, along with an affidavit from the spouse as per appendix 2B is to be taken after award of LOI, necessary documentation with respect to registration of partnership deal। ये सब दोस्तों फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करी जाएगी LOA के समय में। अगर दोस्तों स्पाउस जो आपका जो है पार्टनर नहीं बनना चाहता, वो कहीं से अगर अर्न कर रहा है, कहीं जॉब करते हैं, अदरवाइज ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, सपोज करिए आपकी वाइफ है, तो उनको दोस्तों अपेंडिक्स 2 भी देना होगा। अपेंडिक्स 2 है, अपेंडिक्स 2 भी जो होता है स्पाउस के लिए है, आप कहीं नोट कर लीजिएगा। अगर आप पार्टनर बनाना चाहते हैं तो 2A दीजिए। और इसमें दोस्तों आपके जो स्पाउस होगा उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप एलिजिबल है वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। और 2B अगर वो नहीं बनना चाहते, ये दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये एफिडेविट जो हमको 10A 10B की फॉर्म में देने हैं। 10A जो है इंडिविजुअल्स के लिए है, 10B जो है वो नॉन इंडिविजुअल्स के लिए, इसको मैंने पहले ही बताया है। ये एफिडेविट दोस्तों जितने भी हैं ओरिजिनल स्टाम्प पेपर पे सबमिट होने चाहिए, अप्रोप्रिएट वैल्यू का स्टाम्प पेपर होगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट जो वहाँ के जो स्टाम्प्स के नॉर्म्स होंगे उसके हिसाब से होगा। नॉर्मली हम लोग 100 रुपीज़ के लगाते हैं जो कि सफिशिएंट होते हैं। द स्टाम्प पेपर शुड बी परचेज इन द नेम ऑफ डेपोनेंट, इसमें गलती मत करिएगा, बहुत से लोगों के डॉक्यूमेंट्स आए हैं जहाँ मिस्टेक्स हुई है। द ऑल एफिडेविट शुड बी मेड आफ्टर द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट की डेट्स के दोस्तों को पहले के नहीं होने चाहिए, बाद के होने चाहिए, इसका आप दोस्तों यहाँ पे बहुत ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जो हमारा फॉर्म है बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्मेट है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ RO डीलरशिप के लिए है। उसमें अपेंडिक्स आपको 1A और 1B भरनी है। 1A जो है दोस्तों वो इंडिविजुअल एप्लीकेंट के लिए है और 1B जो है नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट के लिए। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ जब मैंने आपको एप्लीकेशन बताई है, राइट। जो मैनुअल है गाइडेंस के लिए वो दोस्तों अपेंडिक्स 1C है जो कि इसमें अटैच्ड है, जिसके हिसाब से आपको जो है इसको भरना है दोस्तों जो लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स है जो भी रिक्वायर्ड आपको अपलोड करने हैं to be uploaded submitted by the provisionally selected applicants depending on the category and locations as जैसे दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल फॉर ऑल कैटेगरीज सबको दोस्तों देने हैं। नोटराइज एफिडेविट बाय द एप्लीकेंट दोस्तों को नोट कर लीजिएगा। 10A 10B दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्मेट हैं। 10A 10B मैंने आपको इसका बताया है कि 10A बेसिकली जो है इंडिविजुअल एप्लीकेंट के लिए और 10B जो है एंटिटीज़ के लिए, नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट के लिए। प्रूफ ऑफ एज, डेट ऑफ बर्थ आपको देना है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड का इसमें जो है बोर्ड की मार्कशीट, सेकेंडरी लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, इसमें जो भी लिखा है दोस्तों इलेक्शन कमिश्नर, पैन, आधार, ये वहाँ आपको जो है जब मैं दिखाऊंगा ऑनलाइन फॉर्म में भी दोस्तों इसको दिखाएगा, आपको उसको सेलेक्ट करना होगा आपने क्या लगाया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट 10th स्टैंडर्ड इशूड बाय द बोर्ड, स्कूल कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट, इसकी बात कर रहा है। अपेंडिक्स 3 है दोस्तों जो कॉन्सेंट है फॉर द ऑफर ऑफ द लैंड। अगर आपकी लैंड की अपनी ओनरशिप नहीं है, अगर आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो अपेंडिक्स 3 लगाना है, ये आपके पास रेडी होना चाहिए। कॉपी ऑफ लैंड डॉक्यूमेंट्स इन द सपोर्ट ऑफ ओनरशिप, लीज राइट्स, अगर आपके पास ओनरशिप है तो वो, और लीज राइट्स आपके पास वो होने चाहिए। और अपेंडिक्स 5 दोस्तों जिसमें स्केच साइट मैप की बात करते हैं, मैंने आपको पहले बताया है, राइट। इसका दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है इसमें क्लैरिटी आ रही होगी। इसमें से दोस्तों ये जो स्टेरिक बना के दिखा रहा है, ये बता रहा है कि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स के लिए, एंटिटीज़ के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट दोस्तों इन सपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हम इसकी बात कर लेते हैं। इसमें दोस्तों कह रहा है जो हमारी SC ST कैटेगरी है उससे मैंने आपको पहले बताया अपेंडिक्स 6 लगेगी, आप इसका बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों। SC ST कैटेगरी, ST SC वाले अगर CC1 कैटेगरी में अप्लाई करते हैं जो मैंने आपको पहले दिखाया था, तो उनका जो मेन है SC ST वाला अपेंडिक्स 6 लगेगी, 8 लगेगी। और जो सर्टिफिकेट है DGR से डिस्चार्ज ऑर्डर है पेंशन का दोस्तों वो लगेगा।
तो जो लोग इस तरह के हैं SC ST कैटेगरी के CC1 में अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों ये उनके अपेंडिक्स और यहाँ पे सर्टिफिकेट लगना है। SC ST जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के हैं, मैंने आपको बताया था फिजिकली हैंडीकैप्ड में SC STs के लिए तो दोस्तों देखिए 6 चाहिए, ऊपर से नीचे तक सब जगह आ रहा है क्योंकि ST SC तीनों में आ रहा है। प्लस उनको जो है 9A 9B 9C भी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द डिसेबिलिटीज़, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। OBCs को दोस्तों 7A और 7B चाहिए। OBC अगर CC1 में दोस्तों अप्लाई कर रहा है तो 7A 7B तो कंपलसरी हो गया बिकॉज OBC है, प्लस उसको 8 भी चाहिए, प्लस CC1 कैटेगरी में जो भी जहां उन्होंने काम किया है, जहां रजिस्ट्रेशन हुआ वहां का सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज ऑर्डर चाहिए, पेंशन ऑर्डर चाहिए। अगर OBC वाला है दोस्तों तो 7A 7B तो चाहिए, 9A 9B 9C जो डिसेबिलिटी के लिए फिजिकली हैंडीकैप्ड के लगे थे वो भी यहाँ पे चाहिए। SC STs है तो वहाँ चाहिए, अगर OBCs है तो उनको यहाँ भी चाहिए। ओपन CC1 में दोस्तों 8 चाहिए अपेंडिक्स, तो देखिए 8 दोस्तों सब में कॉमन है, यहाँ पे 8 चाहिए और DGR का सर्टिफिकेट चाहिए, पेंशन ऑर्डर चाहिए। CC2 कैटेगरी में जो उनके जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है और जो इस तरह के पर्सन है दोस्तों इंडिविजुअल एप्लीकेंट है, उनके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए, अथॉरिटीज़ और कुछ नहीं चाहिए, मैंने पहले बताया। ओपन फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 9A 9B 9C डिपेंडिंग ऑन द डिसेबिलिटी उनको चाहिए। पार्टनरशिप एप्लीकेंट्स अगर कर रहे हैं तो उनको ड्राफ्ट पार्टनरशिप डेट चाहिए फॉर द एप्लीकेंट्स अंडर पार्टनरशिप। नॉन इंडिविजुअल अगर एप्लीकेंट है दोस्तों तो उनको जो अपना एंटिटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उनको चाहिए, पूरा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जो होना चाहिए। नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स के केस में दोस्तों ऑडिट, प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने आपको पहले बताया था, लॉस में नहीं होना चाहिए पिछले 3 सालों में, प्लस ऑडिट की रिपोर्ट्स होनी चाहिए और 3 साल के जो है फाइनेंशियल रिकॉर्ड चाहिए। ये एप्लीकेबल नहीं दोस्तों, जो हमारी PSCs हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट में दोस्तों अथॉरिटी लेटर, कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन, नॉन इंडिविजुअल जो बंदा ऑथराइज सिग्नेटरी है उसके अथॉरिटी लेटर, उसके फेवर में रिजोल्यूशन होना चाहिए। SK और डीलर में एक प्रूफ होना चाहिए कि उसका एलोकेशन जो है वो पिछले 1 साल का जो है 75 किलोलीटर पर उससे जो है पर मंथ हुआ था। दोस्तों जो डीलर सेलेक्ट हो जाएंगे, रिसीप्ट LOI जब आपको मिलेगी तो उस समय भी ऑफर्ड लैंड जब आप करेंगे ना, उस समय भी आपको दोस्तों 10A और 10B देना है। मैंने आपको बताया है कि इंडिविजुअल एप्लीकेंट के लिए, एक नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट के लिए ये सॉर्ट ऑफ एक एफिडेविट है दोस्तों, जहां बताते हैं कि LOI की सारी कंडीशंस आप पूरी कर रहे हैं। इसमें पूरे के पूरे लाइन बाय लाइन उन्होंने दिया हुआ है, मैंने इसको पहले एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप इसका दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और आपको जो एफिडेविट ये अपने जो 10A और 10B है दोस्तों, ये आपको फ्रेश देने हैं दोस्तों, जब आपको LOI इशू होगी शुरू में तो देने हैं, उस समय भी आपको देने हैं। तो दोस्तों इसके साथ मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, जो भी हमारा एडवर्टीज़मेंट आएगा जब हम इसका फॉर्म भरने वाले हैं कुछ ही घंटों में, तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी दोस्तों, लोकेशंस दी होगी, राइट, और उसका जो है रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट दिया होगा किस डिस्ट्रिक्ट में है, प्लस RO कैसा है, रेगुलर है, रूरल है, वो एक दिया होगा। अपना जो 5th कॉलम है उसमें MSHSD किलोलीटर्स की बात करेगा कि सेल का पोटेंशियल कितना है उसको एक्सप्लेन करेगा, प्लस किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं, SC CC1 SC फिजिकली हैंडीकैप्ड OBC, ये सब दोस्तों कैटेगरीज़ हैं, ये आपको बताएगा। फिर टाइप ऑफ साइट्स में दोस्तों क्लास A क्लास B है उसकी बात करेगा, CC DC CFS की बात करेगा, लैंड के मिनिमम डायमेंशन की दोस्तों यहाँ बात करेगा, इन मीटर में एरिया की बात करेगा। और ये बेसिकली 9A 9B मैंने आपको पहले बताया, ये दोस्तों आप लोग को अरेंज करने हैं, राइट, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। 9A 9B टू बी अरेंज बाय द एप्लीकेंट, फाइनेंस उसकी बात करेगा जो भी वहाँ पे हैं। एस्टिमेटेड दोस्तों जो वर्किंग कैपिटल चाहिए उसकी बात करेगा, जो हमें बेसिकली डेवलपमेंट के लिए खर्चे चाहिए वो भी लिखे होंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन दोस्तों बता रहा है, ड्रॉ, लॉट और बिडिंग है उसको एक्सप्लेन करेगा यहाँ पर। और इस तरीके से दोस्तों फ़ीस की बात करेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करेगा। तो मुझे लगता है वॉल्यूम्स की दोस्तों ये कहता है कि आपको पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए। तो अब यहाँ कॉलम 6 में दोस्तों एक्सप्लेन करता है कि जो हमारा SC STs है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात करता है। SC ST CC1 कैटेगरी मैंने आपको बताया था, एम्प्लॉइज़ हैं स्टेट गवर्नमेंट के, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, डिफेंस पर्सनल हैं। SC ST PH में फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। OBCs में अदर बैकवर्ड कैटेगरीज़ हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के गजट नोटिफिकेशन से हो। OBC CC1 मतलब OBC भी है और CC1 कैटेगरी में डिफेंस पर्सनल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड की दोस्तों बिलोंग करते हैं, OBC में तो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। ओपन कैटेगरी होगी, ओपन CC में दोस्तों जो जनरल हैं, डिफेंस पर्सनल हो सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज वाले हो सकते हैं, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो सकते हैं। CC2 में आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन, फ्रीडम फाइटर्स, इंडिविजुअल्स एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी PSCs की बात करते हैं। ओपन PH में फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं। दोस्तों ये सारा उसमें डिटेल दिया होगा आपको। इसी तरीके से जो है CC CFS है, DC है, उसके बारे में बात करेगा। उसमें दोस्तों आपको सारी क्लैरिटी होगी
और ये कहता है कि आपको ब्रोशर्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जब आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो ब्रोशर भी खोलेगा, अगर आप कुछ देखना है तो देखना। तो दोस्तों मैंने इसमें क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश की है कि किस तरह के एप्लीकेंट को कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कौन से अपेंडिक्स लगाने हैं। इसमें दोस्तों आपका प्रिपरेशन बिफोर हैंड होना चाहिए, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत क्लियर होना चाहिए। उसकी लैंग्वेज का, उसकी वर्डिंग का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि मेरे पास कुछ लोग जो है अपना डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने भेजा था कि अपलोड कर दीजिए डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हम लोग इस तरह की भी फैसिलिटी दे रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं और ख़ुद ही उनके जो है उनका या तो सिस्टम लेकर के उनका जो है सिस्टम को शेयर करके जो है किसी तरीके से उनका फॉर्म जो है हम खुद ही भर देते हैं उनके सामने, या हम उनसे जो है ईमेल में सारे पेपर मंगा करके उनको क्रॉस चेक करके उनके आईडी और उनके फ़ोन नंबर से हम खुद ही इसको जो है भर रहे हैं। इस तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो मैंने देखा दोस्तों इसमें बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं, टाइपिंग के एरर हैं, ये सब एरर हैं। तो आप इसका बहुत ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स में जो है स्टाम्प पेपर्स में भी गलतियाँ हैं, जो उन्होंने डेट्स ली हैं, प्लस उस पर जो नाम लिखे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था डेपोनेंट्स का नाम होना चाहिए जितने एफिडेविट हैं। तो इस तरह की गलतियों को मत करिएगा। मैंने कोशिश की है बहुत प्रिसाइजली आपको क्रिस्टल क्लियर करूं, फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही तो मुझे लगता है कि आपके कमेंट्स आते रहने चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग चलती रहनी चाहिए। और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि संडे के सेशन का आपने मुझे लगता है रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा, लिमिटेड सीट्स हैं। मैं चाहता हूँ कि आइए 1 to 1 डिस्कस करते हैं। बहुत से लोगों से मैं नहीं मिला, आप लोगों से मैं चाहता हूँ आप लोगों से मिलूँ, आपको सामने जो है कैमरे के सामने देखूं, आप मुझे कैमरे के सामने देखें और हम लोग जो है कुछ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। कुछ मैं आपसे सीखूं, कुछ आप हमसे सीखिए, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो इश्यूज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शायद उसमें से कुछ इश्यूज़ मैं अपनी चेयर पे बैठ के नहीं समझ सकता, तो मेरी कोशिश होगी दोस्तों आपसे इंटरेक्ट करने के लिए कि मैं उनको भी समझूं और आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितने इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूं। कुछ चीज़ें अगर मुझे नहीं आएंगी तो आई विल टेक टाइम और नहीं होगा, बिकॉज आई एम ए गुड लर्नर आल्सो, आई एम रेडी टू लर्न ऑलवेज। तो कुछ चीज़ें जो मैं नहीं उस समय रिजॉल्व कर पाऊँगा, कोशिश पूरी होगी, उसके लिए मैं जो है 1 to 1 आपसे फिर डिस्कस करूँगा और फिर हम लोग बात करेंगे। पर दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, इस बार फॉर्म फिलिंग करने में गलती मत करिएगा, लैंड संरक्षण करने में गलती मत करिएगा। इस तरह की गलतियां दोस्तों अगर हो जाएंगी तो फिर हमारा इतना मेहनत करने का बेनिफिट नहीं होगा। और आप जो है इन वीडियोस को बहुत थरोली देखिए, हेडफोन लगा करके देखिए, क्योंकि दोस्तों तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम तो आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे इनके लिए, कि नॉलेज आपको फ्री में शेयर हो रही है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एम्पावर हो रहे हैं, बिकॉज हमारा मकसद यही है। तो ये अगर वीडियोज़ आपको दोस्तों अच्छी लग रही हैं तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इनको लाइक करिए और जो है अपना आप बेल बटन दबाना मत भूलिए, सो दैट आपको वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। इन वीडियो को औरों को भी शेयर करिए, वो भी एम्पावर हों, क्योंकि नॉलेज जो होता है दोस्तों हमेशा देने के लिए बढ़ती है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस प्लेटफॉर्म। प्रदीप खरबंदा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।